नील की नौकरी खत्म होते ही उसके लिए जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वह एक बड़ा सपना लेकर शहर आया था, लेकिन बेरोजगारी और अकेलेपन ने उसे निराश कर दिया। एक दिन उसे एक सुनसान इलाके में एक छोटा सा घर किराए पर मिल गया। कम किराया होने के कारण उसने तुरंत उसे ले लिया, पर वहां कुछ अजीब महसूस हुआ। पहले ही दिन जैसे ही वह घर में दाखिल हुआ, उसे एक ठंडक महसूस हुई जो उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर गई। चारों ओर अजीब सी शांति थी। उसने सोचा कि यह नया माहौल है और उसने ध्यान नहीं दिया। लेकिन रात होते ही अजीब चीजें होने लगी। उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई उसकी परछाई के पीछे चल रहा है। कमरे की दीवारों पर हल्की हल्की खरोंच के निशान थे, जिन्हें देखकर उसका मन घबरा गया। एक रात अचानक नींद में ही उसने महसूस किया कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन अगले ही पल उसे लगा कि कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है, "ये मेरा घर है, तुम यहां क्या कर रहे हो?" उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने हिम्मत करके आंखें खोलीं, पर वहां कोई नहीं था। लेकिन उस ठंडी हवा और आवाज का एहसास इतना जीवंत था कि वह खुद को अकेला महसूस नहीं कर रहा था। नील ने धीरे धीरे महसूस किया कि हर रात उसकी नींद में वही आवाजें गूंजती हैं और वह डर के मारे चीख उठता है। उसके दोस्तों ने भी उसे समझाया कि वह शायद तनाव के कारण ऐसा महसूस कर रहा है, लेकिन नील को यकीन था कि उस घर में कोई अदृश्य शक्ति है जो उसे वहां से भगाने की कोशिश कर रही है। एक दिन उसने उस इलाके के कुछ बुजुर्गों से बात की और सच्चाई जानने की कोशिश की। उन्हें सुनकर उसकी रूह कांप उठी। लोगों ने बताया कि कई साल पहले एक औरत ने उस घर में आत्महत्या कर ली थी। उसकी आत्मा अब भी वहां भटकती है और जो भी वहां रहने आता है उसे वह परेशान करती है। नील अब समझ गया कि उसे जो आवाजें सुनाई देती थीं और जो खौफनाक दृश्य वह देखता था, वह उसी आत्मा का प्रकोप था। आखिरकार नील ने वहां से निकलने का फैसला कर लिया। जाते वक्त उसे लगा कि जैसे किसी ने पीछे से उसे जोर से धक्का दिया। वह गिरते गिरते बचा और भागकर उस घर से निकल गया। उस दिन के बाद उसने कभी पीछे मुड़कर उस घर की ओर नहीं देखा। यह घटना उसके जीवन में एक डरावनी याद बनकर रह गई, जिसने उसे एक बात सिखाई, हर जगह को अपना घर नहीं बनाया जा सकता। यहाँ कुछ और छोटी छोटी हॉरर स्क्रिप्ट्स हैं जिन्हें आप एआई वीडियो में बदल सकते हैं। ये स्क्रिप्ट्स डरावनी कहानियों पर आधारित हैं और विभिन्न प्रकार की हॉरर थीम्स को दर्शाती हैं। रात का समय था और आरव अपने ऑफिस से देर रात लौट रहा था। घर लौटते वक्त उसने अपने पीछे किसी का साया देखा। पहले उसने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जैसे जैसे वह चलता गया, साया भी उसके पीछे पीछे चलता रहा। एक शांत पुराना घर था जहां केवल मीरा अकेली रहती थी। रात के समय जब भी वह सोने जाती, उसे घर की सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज आती। पहले तो उसने सोचा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, आवाजें बढ़ती गईं। रोहन के नए घर में एक कमरा था जिसका दरवाजा हमेशा बंद रहता था। उसे बताया गया कि वह कमरा पुराना है और उसमें कोई नहीं जाता, लेकिन रोहन की जिज्ञासा उसे बार बार उस कमरे की ओर खींचती रही। गांव के एक कोने में एक पुराना झूला था जिसे बच्चे पहले खेलते थे, पर अब उस जगह कोई नहीं जाता था। कहते हैं कि कई साल पहले वहां एक लड़की खेलते हुए गायब हो गई थी और उसके बाद से उस झूले से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। अजीब पर में अजीब सा था। शीतल को अपने नए घर में एक अजीब कमरा मिला। उस कमरे में केवल एक खिड़की थी जो हमेशा बंद रहती थी। एक रात वह सोने के लिए कमरे में गई, तभी खिड़की अपने आप खुल गई।